साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने डेली करंट अफेयर्स में 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो हमारा करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और हमारी 10 के दम सीरीज चल रही है, इसको आप पढ़ते रहिए। आपको किसी भी एग्जाम में जीएस और करंट अफेयर्स की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। विश्वास करिए, करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये, इसको लिखते रहिए, इसका एक्सप्लेनेशन सुनते रहिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा आगामी आने वाले एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं साथियों, आज हम 22 अक्टूबर का अपना क्या करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने क्यों इस्तीफा दिया? तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टैक्स में कटौती के प्रस्ताव को क्या कर दिया था? वापस लिया था। टैक्स में कटौती का प्रस्ताव इन्होंने लागू किया था। इन्होंने इसी बेस पे इन्होंने क्या किया था? जनता से वादा किया था कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे टैक्स में कटौती करेंगे। तो टैक्स में कटौती के प्रस्ताव को लागू करने के कारण ही इनको क्या हुआ? इनकी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई, पाउंड की वैल्यू गिर गई और इनका जो शेयर सूचकांक है वो धड़ाम हो गया। इसलिए इनके पार्टी के खुद सांसदों ने, कंजर्वेटिव पार्टी है सत्ता में, उनके सांसदों ने इनसे खुद ही इस्तीफा मांग लिया और जो विपक्ष में लेबर पार्टी है उसने भी इनको घेर लिया। इसलिए क्या कर दिया? मात्र 44 दिन में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? टैक्स में कटौती के कारण, टैक्स में कटौती लागू के कारण। अब इन्होंने खुद कहा कि हम जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम टैक्स में कटौती करेंगे और टैक्स में कटौती कर दिया तो इनकी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई, शेयर सूचकांक गिर गया, पाउंड की वैल्यू गिर गई। तो लोगों की क्या हो गई? दबाव नहीं झेल पाई, लोगों की आलोचना का शिकार बने। इनके सांसदों ने, कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने जिनको चुना था, खुद इनसे इस्तीफा मांग लिया। इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने यहाँ तक कि अपने वित्त मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया। उसके बाद दूसरा वित्त मंत्री रखा जिसने आते आते इनकी ही बुराई कर दी कि इनकी गलत नीतियों के कारण ये ऐसा हुआ है, अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई, इसलिए इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। मात्र कितने दिन रहेंगे? मात्र 44 दिन। सबसे कम कार्यकाल रहा इनका। अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा सबसे कम कार्यकाल किस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का रहा, तो आपकी लिज ट्रस ही आएंगे, इनका नाम रहेगा लिज ट्रस। तो ब्रिटेन की नाम होना चाहिए, लिज ट्रस नाम याद होना चाहिए। किस कारण दिया वो आना ऑप्शन में आ सकता है? टैक्स कटौती के कारण। रक्षा उत्पादन लक्ष्य 2025 तक कितना रखा गया है? तो डिफेंस एक्सपो 12वां जो हमारा गुजरात में चल रहा है, उसमें हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कितना लक्ष्य है? इन्होंने बताया है कि 2025 तक 22 अरब डॉलर का लक्ष्य, 22 अरब डॉलर का। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। 22 अरब डॉलर का लक्ष्य 2025 तक रक्षा उत्पादन का रखा गया है। क्योंकि हम रक्षा उत्पादन में क्या करना, देश को निर्यात करना शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ जो इस समय डिफेंस एक्सपो में कितने 13,000 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें 68% हमारी भारतीय कंपनियां हैं और जिनको हम मेक इन इंडिया के तहत हमारे 100 नए स्टार्टअप भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो बहुत ही हम रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हम विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश के विश्व के स्तर पे एक नई धाक है। जैसे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के कारण हमारे रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी धाक जमी। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो एस सोमनाथ जो इसरो के हमारे अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है, क्या बताया? कि जून 2023 तक हम LVM के माध्यम से, ये लॉन्च व्हीकल है हमारा मार्क 3 द्वारा हम क्या करेंगे? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेंगे
जो चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग है। चंद्रयान 2 मिशन हमारा जो अनसक्सेस हो गया था थोड़ा लास्ट में जा करके बिल्कुल, तो उससे अलग टेक्नोलॉजी है, उसके कॉपी नहीं है। चंद्रयान 3 बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। इसमें अध्यक्ष एस सोमनाथ जी ने बताया कि जून 2023 तक इसको LVM-3 द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। मिशन लाइफ अभियान किसने शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए हमारे जो यूएनओ के महामंत्री हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके गुजरात के केवड़िया से इन्होंने मिशन लाइफ अभियान शुरू किया कि अपनी लाइफ को बचाना है अगर, तो हमारे जलवायु परिवर्तन के खतरे जो है छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम इनको कम कर सकते हैं। तो मिशन लाइफ अभियान की इन्होंने शुरुआत की है। किसने? हमारे यूएनओ के महामंत्री कौन? एंटोनियो गुटेरस और पीएम मोदी जी ने। एंटोनियो गुटेरस और पीएम मोदी जी ने मिशन लाइफ अभियान कहाँ शुरू किया? गुजरात के केवड़िया से। गुजरात के केवड़िया से। यूएनओ के जो महासचिव हमारे हैं एंटोनियो गुटेरस और पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया से जलवायु परिवर्तन के खतरों से, विनाशकारी खतरों से निपटने के लिए मिशन लाइफ अभियान शुरू किया है। किसने गूगल पर 1337 करोड़ का जो जुर्माना लगाया? तो सीसीआई ने। सीसीआई ये क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसलिए लगाया इसने कहा कि हमारी धारा 4D का उल्लंघन किया। धारा 4(2)D के उल्लंघन में। ये क्या है? इन्होंने कहा कि गूगल का जो, उन्होंने कहा कि प्री इंस्टॉल जो गूगल का होता है ऐप होता है, इन्होंने कि इंस्टॉल जो एंड्रॉयड फोन होता है उसमें कहा इन्होंने इंस्टॉल का तो ऑप्शन दिया, अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इससे कुछ जो उपभोक्ता हैं वो इसके खिलाफ चले गए 2019 में कोर्ट में। तो ये सीसीआई ने इस पे जुर्माना लगा दिया है। कितने का? 1337 करोड़ रुपए का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस पे लगाया गया जुर्माना? गूगल पे। कितना? 1337 करोड़ का फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है आपका। किसने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई ने लगाया है। भारत का सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बना है? कौन बना है? तो ये शिव नादर, HCL के संस्थापक। HCL के संस्थापक शिव नादर। इन्होंने जो सर्वे हुआ है उसमें पाया गया कि 2021 में, पिछले साल, इन्होंने 1132 करोड़ रुपए का दान किया है। और इस समय जो इनकी पोजीशन है, इस समय के अनुसार 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान करते हैं। और इसके पहले अजीम प्रेम जी जो थे वो बने थे हमारे 2 वर्ष से लगातार सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में थे। लेकिन अब HCL के संस्थापक शिवनादर जी का प्रथम स्थान है। पिछले साल इन्होंने 1132 करोड़ रुपए का दान किया है। और इस समय के जो पूरी ताजा सर्वे उसके अनुसार इनके जो रोज दान, प्रतिदिन दान इनका 3 करोड़ रुपए का है। संपूर्ण टैक्स 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति रखने वालों में भारत का स्थान। तो क्या है भारत का स्थान? तीसरा स्थान।
तीसरा स्थान। भारत का तीसरा। एशिया के संस्थापक इन्होंने पिछले साल कितना दान किया था? 1132 ने 1136 करोड़। 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति रखने वाले भारत का स्थान कितना? तीसरा। भारत ने अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान होगा। किसको पछाड़ा इसने? ब्रिटेन और रूस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को पछाड़ करके इसमें अपना स्थान प्राप्त किया, जिससे ये व्यक्त होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी तेजी से विकास हो रहा है। 1132 लोग जो हैं इंडिया के, कितने लोग? 1132। अमेरिका में लगभग 9700। अमेरिका लगभग 9700 और चीन में लगभग 2021 और भारत में 1132। जो 10 करोड़ डॉलर की अधिक संपत्ति रखने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। इसमें भारत का तीसरा स्थान हो गया। रूस, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को पछाड़कर भारत ने तीसरा स्थान बना लिया है। गिद्धों के संरक्षण के पैनल का गठन किस राज्य ने किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्ध हमारे किस में आ जा रहे हैं कि ये लुप्त प्राय श्रेणी में आ रहे हैं, तो इनके संरक्षण के लिए तमिलनाडु राज्य ने पैनल गठित किया है, जिससे गिद्धों की सुरक्षा और संरक्षण में मदद मिले। तमिलनाडु। स्टालिन यहाँ डीएमके जो के हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रवि नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। किस राज्य ने वीरांगना दुर्गावती उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश ने। इसने मध्य प्रदेश ने सातवां टाइगर रिजर्व। अभी तक कितने मध्य प्रदेश में? 524 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में आगे हो रहा है। इसने ही पहले क्या किया है? अभी इसने स्वच्छता पुरस्कार जीता है और इसका जो इसका शहर है इंदौर, 6वीं बार लगातार स्वच्छता पुरस्कार में अव्वल रहा है और 7वां 7 स्टार कचरा मुक्त शहर का भी उसे स्थान दिया गया है। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 ही आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हमारे साथ करंट अफेयर्स में डेली बने रहिए। हमारे 10 के दम सीरीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की चल रही है। इसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी और हमारे हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, उसको आप देख लीजिए। इसके अलावा हमारे कैलिबर अड्डा में हिंदी कंपटीशन क्लासेस चलते हैं, उसको देखिए। एकेडमी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स क्लासेस चलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्लासेस चलते हैं, ट्रिक्स की क्लासेस हैं। तो बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे, तो आप जाइए कैलिबर अड्डा की प्लेलिस्ट देखिए और अपने नॉलेज को ज्ञान में वृद्धि करिए और सब रिलायबल आपको मिलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आपको दिक्कत हो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे, हम उस पर अवश्य अमल करेंगे। साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सफल होइए। जय हिंद।